Hello everyone, welcome back to Kritika BEC classes. So today we are starting the cell biology question practice series in discuss about the part second. आप सभी को पता ही होगा कि हमने एक सेल बायो पे एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका कि आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और साथ ही यहाँ पे आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। एंड देन अगर हम बात करें तो ये जो प्रैक्टिस सीरीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर हमें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना भी हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था उससे आगे के डिस्कस है आज हम पार्ट सेकंड में करने वाले हैं। तो हमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, द गोल्जी सिस्टर्नी और द कंसेंट्रली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विच डिस्टेंस कन्वेक्स जो कि सिस है ऑन द फॉर्मिंग फेस एंड द कनकेव ट्रांस इन द मैच्योरिंग फेज। जो यहाँ पे गोल्जी सिस्टर्नी है उसको अगर देखा अरेंज किया जाए तो देन सिस और ट्रांस यहाँ पे कन्वेक्स जो है वो हमारा सिस या फिर द फॉर्मिंग फेस है, और जो कनकेव है जो कि ट्रांस है हमारा वो मैच्योरिंग ट्रांस है या फिर द मैच्योरिंग फेस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द वेसिकल्स फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फीड विथ सिस फ्रॉम द गोल्जी अपर्चर्स एंड द मूव टूवर्ड इन द मैच्योरिंग या फिर ट्रांस फेस में होगा। जो वेसिकल्स होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिससे फ्यूज होते हैं, देन द सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपर्चर एंड जो मूव करता है वो मैच्योरिंग या फिर ट्रांस फेस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जितने भी रेड पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी अपर्चर इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड। जो गोल्जी अपर्चर होता है जो इसकी फॉर्मेशंस की जो इम्पॉर्टेंट साइट होती है, देन ग्लाइकोप्रोटीन होती है एंड ग्लाइकोलिपिड होती है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है द लाइसोसोमल वेसिकल्स और रिच इन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम डेट और द ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच होता है। जो लाइसोसोमल वेसिकल्स हो वो रिच इन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम डेट और द ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द वैक्यूल्स इज द बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड द टोनोप्लास्ट होता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देन कि वैक्यूल्स जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन्स में क्या होता है। तो यहाँ पे जो सिंगल मेम्ब्रेन्स होता है वैक्यूल्स में वो हमारा टोनोप्लास्ट होता है, क्योंकि जो वैक्यूल्स बंडेड वो सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड द टोनोप्लास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन अमीबा द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन द इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशंस एंड द इन प्रोटिस्ट ऑफ फूड वैक्यूल्स और द फ्रॉम बाय द अनग्लोफिंग द फूड पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ आपको तो पता होगा कि जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल उसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो अमीबा में है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारा एक्सक्रीशन एंड देन द प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स का जो फॉर्म कर रहा है अनग्लोफिंग में वो फूड पार्टिकल्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट और डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो डबल मेम्ब्रेन्स बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द मैट्रिक्स एंड प्रोसेसेस ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो इनर कंपार्टमेंट होते हैं, जो इनर कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मैट्रिक्स होता है, देन इनकी जो इनकी प्रोसेसेस होती है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट डिवाइड्स बाय द फ्यूजन। यहाँ पे एक जो होता है सेल ऑर्गेनल्स होता है, सेल ऑर्गेनल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया इनकी साइट होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन डिवाइड बाय द फ्यूजन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लास्टिड और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पिगमेंट, जिससे कि पिगमेंट का जो कलर चेंज होते हैं प्लास्टिड उसको यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। देन द बेस्ट ऑन पिगमेंट इनटू द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट में जो प्लास्टिड को यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया। देन इनकी पिगमेंट जो कलर चेंजेस होते हैं, देन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्टेट्स एंड द ल्यूकोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एमाइलोप्लास्ट टाइप ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, लाइकोप्लास्ट स्टोर द ऑयल्स एंड फैट, वेयर एज एरिलोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन। यहाँ देखिए सिंपल सा एमाइलोप्लास्ट है जो टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टोर द स्टार्च
कार्बोहाइड्रेट। इलाइकोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट को, और जो एरिलोप्लास्ट है वो स्टोर करता है देन प्रोटीन को। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टार्च देन कार्बोहाइड्रेट को कर रहा है, इलाइकोप्लास्ट है वो ऑयल्स एंड फैट को करता है, एंड एरिलोप्लास्ट है वो स्टोर करता है देन प्रोटीन को। ओके क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लैमाइडोमोनास ए ग्रीन एल्गा हैज़ द वन क्लोरोप्लास्ट पर सेल्स होता है। जो क्लैमाइडोमोनास होता है वो पहला ग्रीन एल्गा है जो इन दो क्लोरोप्लास्ट पर सेल्स होता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन्स और द ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द कॉल्ड द स्ट्रोमा होता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है थैलाकॉइड और अरेंज इन द स्ट्रैक लाइक इन द पिल्स इन द कॉइन कॉल्ड द ग्राना एंड और द कनेक्ट टू द अदर थैलाकॉइड इन डिफरेंट स्ट्रक्ट मेम्ब्रेन ट्यूबलेस कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेला। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ग्राना इज कॉल्ड द प्लास्टिक इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड इन द स्ट्रोमा इन इज ऑफ द डार्क रिएक्शन होता है। जो ग्राना है वो प्लास्टिक की साइड पर लाइट रिएक्शंस, अगर लाइट रिएक्शंस की जाए होता है तो देन स्ट्रोमा इज द डार्क रिएक्शन होता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द 70S टाइप के होते हैं। जो राइबोसोम्स में क्लोरोप्लास्ट होता है देन माइटोकॉन्ड्रिया वो 70S राइबोसोम्स होता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड इन द न्यूक्लिक एसिड एंड द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। जो राइबोसोम्स है वो कंपोज करता है देन राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन को। ओके नेक्स्ट पॉइंट है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और द 18S टाइप। जो हियर S इज द स्वैडबर्ग यूनिट विच स्टैंड फॉर द सेडिमेशन कॉफिशिएंट। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो 80S टाइप के होते हैं। जो S है ये जो स्वैडबर्ग है, जो यहाँ पे थियोडोर स्वैडबर्ग थे, वो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो कि इन्होंने सेडिमेंटेंस कॉफिशिएंट था। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कोर ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैगेला इज called the axonema is the consist of 9 pair of the doublet of the radially arranged peripheral microtubules in the one pair centrally located in the microtubule. The arrangement the microtubules in the eukaryotic flagella is referred to as the 9+2. जो यूकैरियोटिक सेल्स जो यहाँ पे एक्सोनीमा है ना, एक्सोनीमा है वो कंसिस्ट करता है 9 पेयर, जो डबलेट होता है जो रेडियली अरेंज करता है 1 पेयर को। सेंट्रल लोकेट में माइक्रोट्यूबल्स जो होता है वो अरेंजमेंट जो उनका होता है वो माइक्रोट्यूबल यूकैरियोटिक में जो रिफर्ड करता है वो 9+2 का होता है। ओके यहाँ पे जो यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट देखी जा रही है वो 9+2 की हो रही है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है इन फ्लैगेला द सेंट्रल ट्यूबल्स और द कनेक्ट बाय द ब्रीच एंड इन द इनक्लोज बाय द सेंट्रल सीथ विच इज द कनेक्ट टू द वन इच पेरिफेरल डबल इन द रेडियल स्पोक। जो यहाँ पे फ्लैगेला इनकी जो सेंट्रल ट्यूबल्स होती है वो कनेक्ट होती है एक ब्रिज एंड इनक्लोज द सेंट्रल सीथ होती है, सेंट्रल सीथ इनकी इनक्लोज होती है एंड द कनेक्ट इन द पेरिफेरल डबल बाय द रेडियल स्पोक होती है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सीलियम एंड द फ्लैगेला इमर्जेंस फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड द बेसल बॉडी होता है। जो सीलियम एंड फ्लैगेलम का जो एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो जो होता है वो एक बेसल बॉडी होता है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रियोल इज द मेड अप बाय द 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिलेस इन द ट्यूबलिन प्रोटीन होता है। जो सेंट्रियोल होता है वो 9 इवली पेरिफेरल एक ट्रिपलेट फाइबर का ट्यूबलिन प्रोटीन होता है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड द हब। जो सेंट्रियोल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन्स का जो सेंट्रियोल में वो हब होता है विच इज द कनेक्ट इन द ट्यूबल्स इन द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक होता है। ओके स्पोक्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द स्पेस बिटवीन द 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स इन द न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। जो एक स्पेस होती है उनके जो 2 पैरेलल मेम्ब्रेन होते हैं उनके बीच जो इनके बीच का एक स्पेस होता है ना बिटवीन इनके बीच का न्यूक्लियर में वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्मा विच कंटेन द न्यूक्लियस एंड द क्रोमेटाइन।
न्यूक्लियस होता है एंड देन क्रोमेटिन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल्स आरएनए सिंथेसाइज होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है एक साइट होती है राइबोसोमल्स आरएनए सिंथेसाइज की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज यूज ऑफ इंडेक्स नेटवर्क इन द न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स होते हैं कॉल्ड द क्रोमेटिन। जो यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोटीन का फाइबर्स होता है वो देन क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। विच कंटेंट डीएनए इन द सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन। जो डीएनए और बेसिक प्रोटीन का जो होता है वो क्या होता है, देन हिस्टोन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेस्ड ऑन द पोजिशंस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स ऑफ द मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। जो यहाँ पे सेंट्रोमियर का बेस्ट पोजीशन देन क्रोमोसोम्स में वो क्या होता है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है एंड टीलोसेंट्रिक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। यहाँ पे जो प्राइमरी कंसिस्टेंस होता है क्रोमोसोम्स का कॉल्ड द सेंट्रोमियर होता है। समटाइम में फ्यू क्रोमोसोम्स हैव द सेकेंडरी कंसिस्टेंस होता है विच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट होता है। देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी कंसिस्टेंस होता है ऑफ क्रोमोसोम्स में कॉल्ड द सेंट्रोमियर में होता है। वहीं क्रोमोसोम्स में जो सेकेंडरी कंसिस्टेंस होता है वो स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड फ्रेगमेंटेड कॉल्ड द सैटेलाइट होता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज का ये सेल बायोलॉजी का जो हमारा एक बेसिक मैंने बेसिक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक चीज़ों से इसे क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा नेक्स्ट पार्ट में हम एनिमल किंगडम से वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। एनिमल किंगडम की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे कि जितने भी एनिमल किंगडम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।